Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मराठा। ये भारत का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, उसका 11वां वीडियो है ये। इसके पहले 10 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। या ये जो एरो का निशान है, यहाँ कोने में आई बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट पे, चैनल पे चल जाइए, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। भारत के भूगोल के भी हमने अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो ये इस 11वां वीडियो में हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो मराठा साम्राज्य है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे भारत का इतिहास है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको मराठा ऐसा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि नाम का एक क्रैश कोर्स रहेगा। आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, IAS का क्वेश्चन आ जाए, कहीं का भी क्वेश्चन आए, पूरी डिटेल आपको बता दूंगा मराठा साम्राज्य की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हैं छत्रपति शिवाजी। जो छत्रपति शिवाजी हैं वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। दोस्तों, मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं, जैसे हमने इसके पहले मुगल साम्राज्य पढ़ा, वो बहुत ही इजी था, क्योंकि पूरे वंश चलते आ रहे थे सीरियल वाइज। पहले बाबर आया, फिर बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। ऐसे ही चलते आ रहे थे। ये जो थे सीरियल वाइज चलते आ रहे थे। मगर दोस्तों, मराठा साम्राज्य में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो इनका फैमिली स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। तो अगर वैसे हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की तरह, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा हमें। तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए आपको उसका पूरा मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, मतलब इनकी फैमिली कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। मैं वो बता देता हूँ, फिर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे शिवाजी के बारे में में पढ़ेंगे, फिर राजा राम जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, संभाजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब मैं बताता रहूँगा। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या पूरा मराठा साम्राज्य में हुआ था। सबसे पहले ये देखिए, जो शिवाजी महाराज हैं, ये तो संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक यही थे, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा। इनके माता जी के नाम जीजाबाई है, शाहजी भोसले इनके पिताजी हैं, तो ये बाद में बताऊंगा। तो वैसे बताता हूँ। तो शिवाजी क्या है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो शिवाजी के 2 बेटे थे, एक राजा राम थे, एक संभाजी। तो हुआ क्या था कि संभाजी को कैद कर लिया गया था। तो कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, मुगलों के द्वारा। जब संभाजी को कैद कर लिया मुगलों के द्वारा, तो उसके बाद राजा राम जो है, ये राजा बन गए थे, ठीक है। मगर उसके बाद फिर संभाजी आए थे, फिर इन्होंने ये कुर्सी संभाल ली थी, फिर संभाजी आ गए थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा कैसे कैसे हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी, और मुगलों ने इनके पुत्र शाहजी को वो अरेस्ट कर लिया था। इनको कैद कर लिया था। शाहू जी को अरेस्ट कर लिया था। अब उसके बाद देखिए, संभाजी तो मर चुके हैं, शाहू जी तो है नहीं, अरेस्ट कर लिया, तो बचे कौन, राजा राम। तो राजा राम क्या हुए, ये अगले छत्रपति बन गए, मतलब अगले राजा बन गए मराठा साम्राज्य के। उसके बाद राजा बन गए। तो राजा राम भी जल्दी ही मर गए। तो इनकी एक पत्नी थी ताराबाई, जिसका नाम था ताराबाई। जब ये मरे राजा राम, तो उनका जो बेटा था शिवाजी सेकंड, मतलब नाम वही रखा था, इसलिए शिवाजी सेकंड कहा जाता है। तो शिवाजी बहुत ही छोटी उम्र का था। तो इनकी जो माता जी थी ताराबाई, इनको लेकर विधवा थी, ये ताराबाई राजा राम जी की विधवा थी। तो और शिवाजी सेकंड की माता जी थी, तो इनको लेकर ये राजगद्दी पर बैठी। जब ये राजगद्दी पर बैठ गई, तो कुछ सालों के बाद जब औरंगजेब मर गया, जैसे हम जानते हैं 1707 में औरंगजेब मर गया था ना। औरंगजेब मर गया, तो उसके जो बेटे थे, उसका एक जो बेटा बहादुर शाह जफर एक था, एक आजम शाह था। तो ऐसा कहा जाता है कि कई इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि आजम शाह ने इसको छोड़ा था शाहू जी को। कई इतिहास कहते हैं बहादुर शाह जफर ने इसको छोड़ा था। तो किसी को मान लो, औरंगजेब के बेटे ने जो मान लिया, बहादुर शाह जफर ने इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया शाहू जी को। तो शाहू जी आए, तो शाहू जी ने इन ताराबाई से कहा
कि मुझे भी कुछ वो शेयर करो, मैं भी तो इसी वंश का हूँ, तो मुझे भी कुछ राजपाट मुझे भी दो। तो ताराबाई ने बिल्कुल मना कर दिया। ताराबाई ने क्या कर दिया? मना कर दिया। ताराबाई ने मना कर दिया तो शाहू जी के पास कुछ वो उपाय नहीं बचा, तो शाहू जी ने एक युद्ध लड़ा ताराबाई से, जिसे कहते हैं खेड़ा का युद्ध। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा था, मैं डिटेल में बताऊंगा। मान लीजिए आप खेड़ा का युद्ध आपको नहीं अभी पता, तो मान लीजिए एक युद्ध लड़ा, ठीक है, आगे बताऊंगा क्या नाम है उसका, खेड़ा का युद्ध है वैसे। तो शाहू जी ने इनसे युद्ध लड़ा, तो शाहू जी ये युद्ध जीत गए, ताराबाई से ये युद्ध जीत गए। तो जैसे साम्राज्य बहुत ज्यादा थे ना, तो कुछ पार्ट ये शाहू जी ने सारे पार्ट ले लिए, एक आधा पार्ट ये ताराबाई को मिला। ठीक है, आगे बताऊंगा कौन सा पार्ट मिला, जैसे कोल्हापुर का मिला था। तो ये ताराबाई इसमें रहने लग गई, किसके साथ? शिवाजी टू के साथ, इनके साथ रहने लग गई। बाकी जो साम्राज्य था वो शाहू जी के अंडर आ गया। अब शाहू जी ऐसे नहीं जीते, शाहू जी का साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने, शाहू जी का साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। ये बहुत बड़ा रोल करेंगे बालाजी विश्वनाथ। तो देखिए ये आप याद रखिए कि इसका साथ किसने दिया खेड़ा के युद्ध में जो ताराबाई के साथ हुआ था? बालाजी विश्वनाथ थे। तो थोड़ा सा यहाँ ठहर जाइए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाइए, फिर हम भूतकाल में चलते हैं, शिवाजी के टाइम पे फिर चलते हैं। जब शिवाजी का टाइम चल रहा था तो इन्होंने अपना जो राजपाट था उसमें जो मंत्रिमंडल थे, जो इनकी मंत्रिमंडल थे, उसका नाम इन्होंने रखा था अष्ट प्रधान। ये सब मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान में बहुत सारी पोस्ट थी, बहुत सारी पोस्ट थी। तो एक सबसे ऊंची पोस्ट थी जिसको पेशवा नाम से जाना जाता है। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब राजा शिवाजी के बाद जो भी वो था, इसी का नाम था पेशवा का। मतलब जो राजा वो सीनियर हो गया, उसके बाद ये पेशवा जो है जूनियर है। ठीक है, उसके बाद मंत्रियों में सबसे बड़ा ये था। ठीक है, पेशवा। तो वही परंपरा चलती आ रही थी। तो शाहू जी ने जब अपना राज्य वो किया, अपना मंत्रिमंडल ये बनाया, तो उसमें पेशवा की जो सबसे बड़ा जो पोस्ट थी इनको दे दी। किसको? बालाजी विश्वनाथ को दे दी। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ये पेशवा थे। अब बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था कौन? इतिहास में उसका नाम अभी तक सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, बाजीराव। बाजीराव जो थे ना वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। अब बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र बाजीराव थे, जो मस्तानी के कारण फेमस भी है, आपने मूवीज देखी होगी, वो कौन सी मूवी है? बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणबीर सिंह ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। तो बाजीराव मस्तानी जो बाजीराव थे वो इनके पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के। ठीक है, अब बाजीराव के बाद जो टाइम आएगा, बाजीराव के बाद टाइम आएगा, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, पेशवा बड़े हो जाएंगे। जो राजा थे ये वाले राजा, जो शिवाजी का जो वंश चलता आ रहा था, ये कमजोर हो जाएंगे। तो फिर हम पढ़ेंगे केवल पेशवा के बारे में। ठीक है, तो राजपाट इनका खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुनिए कि बालाजी विश्वनाथ ने इनका साथ दिया था, तो बालाजी विश्वनाथ को क्या किया शाहू जी ने? इनको प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब पेशवा की उपाधि दे दी। ठीक है, पेशवा की जो पोस्ट थी बालाजी विश्वनाथ को दे दी। उसके बाद देखिए इधर चलते हैं, इधर क्या हो रहा था? जब ये एक छोटा सा राज्य इनको मिला था, ताराबाई और ताराबाई जो राजा राम की विधवा थी, जिसका पुत्र था शिवाजी। तो शिवाजी बेचारा यहाँ रहता था, मगर राजा राम की एक और पत्नी थी, मतलब शिवाजी की एक और सौतेली माँ थी। उसने क्या किया, इस शिवाजी से वो भी राज अपना छीन लिया। वो भी राज छीन के किसको दे दिया? अपने पुत्र को दे दिया। जो राजा राम की दूसरी पत्नी थी, शिवाजी टू की जो सौतेली माँ थी, उन्होंने इनसे ये भी राज छीन लिया और अपने पुत्र को दे दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहानी आपको बता रहा हूँ पूरी कि क्या क्या हुआ था, कि ताकि आपके मन में पूरा मराठा साम्राज्य चलता रहे, कि कभी कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछे नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ वैसे डिटेल पूरी। तो छीन लिया, तो ताराबाई शिवाजी के पास कुछ नहीं बचा, और शिवाजी का एक बेटा था राजा राम। ठीक है, अब शाहू जी का कोई भी औलाद नहीं थी, शाहू जी की कोई भी औलाद नहीं थी। जब शाहू जी मरने वाले थे, ये जब मरने वाले थे, तो क्या हुआ था, ये जो ताराबाई थी इनके पास आए, इनके मरने वाली थी, तो मतलब जब बीमार हो गए थे, ये मरने वाली थी, तो इनके पास आई, तो इन्होंने बोला ताराबाई ने कि मेरा पोता है राजा राम टू, ये आप ही का खून तो है, आप ही के वंश के तो है, तो आपका पुत्र नहीं, इसे राजा दे दीजिए। तो जो पेशवा चलते आ रहे, जब ये मरने वाले थे ना, तब बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा था, हमने बताया आपको बाजीराव, बताया ना बाजीराव मस्तानी वाला, तो बाजीराव भी थे उस समय। तो बाजीराव सबने ये कहा ठीक है आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये
जो वंश है राजा राम को मिल गया। ये नाम मात्र ही था, जो राजा राम ये टू था ये नाम मात्र ही था। उसके बाद जब शाहू जी मर गए, उसके बाद जो बाजीराव का पुत्र आया, देखिए मैं पूरी आपको वो सीरीज दिखाता हूँ, ये वाली। ये पेशवा है, ये क्या है, पेशवा। इनको मराठा साम्राज्य का सेकंड संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को क्या कहता है, मराठा साम्राज्य का सेकंड वो कहा जाता है संस्थापक। तो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र कौन है, बाजीराव, मस्तानी वाला बाजीराव। और बाजीराव के दो पुत्र थे, एक रघुनाथ राव, एक बालाजी बाजीराव। ठीक है। अब रघुनाथ जो राव थे ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनका पुत्र था बाजीराव टू, इन्होंने चीटिंग की थी। अब बताता हूँ मैं कैसे। अब बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव थे, ये बड़े थे, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब के नाम से भी आप जानते हैं। अब इनके जो पुत्र थे ये राज करते थे, मगर ये बहुत कमजोर हो चुका था तब तक, अंग्रेज आ चुके थे ना, ये पूरा सिस्टम जो कमजोर हो चुका था। ठीक है। उसके बाद जो पेशवा में जो सबसे लास्ट पेशवा था वो बाजीराव टू था। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कैसे कैसे ये घटना घटी है। ठीक है। अब हमें पेशवा ही पढ़ना, जब शाहू जी के बाद पेशवा ही पढ़ेंगे। जो राजा थे वो कमजोर हो चुके, वो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। एक संधि हुई थी इनके बीच में, राजाओं और पेशवा के बीच में संधि हुई थी, जिस संधि में ये हुआ कि जो मेन होगा वो पेशवा ही होगा। मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू था इसका। होप आपको ये अब दिमाग में रहेगा कि आगे मैं जब पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाता रह रहा हूँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आता रहेगा। ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं। शिवाजी के दो पुत्र, राजा राम, संभाजी। संभाजी का एक पुत्र शाहू जी, ये बाद में छूट के आया, ये राजपाट इसने ले लिया, तो इसका कोई पुत्र नहीं था। मगर इसने क्या किया, पेशवा की जिसको उपाधि दी थी बालाजी विश्वनाथ को, इनके जो बेटे थे बाजीराव, ये सब मजबूत पेशवा हो चुके थे तब तक। उसको जो राजा ये थे इंपॉर्टेंट नहीं थे इतने। तो उसके बाद हम पेशवा ही पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। ये पेशवा है। अब सबसे पहले शुरू करेंगे हम शिवाजी पे। अब शिवाजी देखिए, शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। एक फोर्ट है, किला है शिवानेर का दुर्ग, वहां पे इनका जन्म हुआ था। अगर ये पूछ लीजिए किस जिले में है, ये पूना जिले में है, महाराष्ट्र में पूना जिले में। ठीक है। उसके बाद शिवाजी के पिताजी का नाम जो था वो शाहजी भोसले था, और माताजी का नाम जीजाबाई था। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब उसके बाद इनके शादी करवा दी गई थी 1640 में, इनकी शादी हो गई थी। केवल 13 साल की उम्र में, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। किससे हुई थी, साई बाई निम्बालकर से हुई थी। साई बाई निम्बालकर से इनकी शादी हो गई थी। उसका शिवाजी के जो गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट है, दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव इनके गुरु थे। ये राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु ये थे। उसके बाद आध्यात्मिक जो गुरु थे, स्पिरिचुअल जो उनके गुरु थे, वो रामदास थे। ठीक है। उसके बाद शाहजी शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान, मतलब इनके जो पिता हैं शिवाजी के, इन्होंने क्या किया, पूना की सारी जागीर शिवाजी को प्रदान की और खुद नौकरी करने चले गए। कहाँ, बीजापुर नौकरी करने चले गए। अब जहाँ पे शिवाजी ने केवल 19 वर्ष की आयु में 1646 में क्या किया, तोरण किला जो कि बीजापुर में है, बीजापुर रियासत में आता है, उस पर अधिकार कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मैंने इसलिए लिखा आपको इनकी बहादुरी को बताने के लिए कि 19 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कर दिया था। मैं बस जस्ट आपको बताने के लिए इतने बहादुर थे ये। ठीक है। अब 1656 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली थी। रायगढ़ को, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायगढ़ को क्या किया आपने, इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, मुगल सम्राट जो औरंगजेब था, इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया था। 1660 में शाइस्ता खां को यहाँ का मतलब दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया था, जिसे बहुत परेशान किया था। किसने, शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था, मतलब बहुत बार। अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए औरंगजेब परेशान हो गया था। औरंगजेब किसी से परेशान, मुगल अभी तक किसी से परेशान नहीं हुए थे। जब परेशानी का कारण सबसे पहले कौन आए, मराठा आए। मराठों ने क्या किया, नाक में दम कर दिया था। देखिए क्या किया, 1660 में बेचारे को शाइस्ता खां को बनाया था वहां का राज्यपाल, तो 1663 में क्या हो गया, शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। किसने, शिवाजी ने। उसकी चार उंगलियां काट दी थी और शाइस्ता खां का पुत्र की हत्या कर दी थी। ठीक है, 1663 में। और ये जो शाइस्ता खां था ये मर जाता, ये विंडो से कूदकर भाग गया था शाइस्ता खां, इसलिए। उसके बाद क्या किया,
कि 1663 में ही जब ये भाग निकला तो औरंगजेब ने क्या किया, इसको वहां से हटा दिया, दक्षिण की बागडोर इससे छीन ली और इसको बंगाल में भेज दिया था, बंगाल भेज दिया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना दिया, बंगाल का राज्यपाल बना दिया था। उसके बाद देखिए 1664 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की थी। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कारण था लूटपाट करने का कि शिवाजी को कुछ नुकसान हुआ था। किसने नुकसान करवाया था? वो जिसकी उंगलियां काटी थी शाइस्ता खां की, उसने नुकसान करवाया था। तो इसलिए उनको गुस्सा लगा, 1664 में सूरत को भयंकर तरीके से लूटा। सूरत को क्यों लूटा? क्योंकि ये मुगल का बहुत ही मेन अड्डा माना जाता है, यहाँ पे वो हथियार उथियार रखते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो 1664 में शिवाजी ने सूरत को भयंकर तरीके से लूटा था। उसके बाद देखिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को दक्षिण की बागडोर संभाली थी। और राजा जयसिंह बहुत ही कमीना टाइप का था दोस्तों, बहादुर नहीं था, कमीना टाइप का था। उसने क्या किया, उसने वहां पर आक्रमण किया, पुरंदर में आक्रमण किया था जहां पे इनकी माताजी रहती थी। तो इनकी हार हो गई शिवाजी की, तो फिर पुरंदर की संधि कहलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में थी? जयसिंह के और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था, 35 जो किले थे उनमें से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी को, और 12 ही केवल किले जो हैं अपने पास रखे थे। तो इतना नुकसान हो गया था शिवाजी का। और इसमें यह भी हुआ था कि शिवाजी से ये भी संधि हुई थी कि शिवाजी अब परेशान नहीं करेंगे औरंगजेब को, मुगलों को परेशान नहीं करेंगे। तो इसकी गारंटी मांगी, तो गारंटी शिवाजी ने कैसे दी? शिवाजी को ये अपने दरबार में रखना चाहते थे, मगर शिवाजी ने कहा नहीं, मैं आपके दरबार में नहीं रखूंगा। तो शिवाजी ने अपने बेटे, जिसका नाम था संभाजी, शिवाजी का पुत्र था ना संभाजी, इनको मुगल दरबार में रखा गया था। ठीक है, उसी संधि के तहत शिवाजी के पुत्र को उनके दरबार में रखा गया था। 1 साल के बाद जयसिंह ने आमंत्रित किया, किसको? शिवाजी को आमंत्रित किया था। देखिए कहाँ पे आमंत्रित किया था? आगरा में आमंत्रित किया था। वो औरंगजेब के किले में 1666 में। यहाँ पे इनका विश्वासघात किया था, इनके साथ विश्वासघात हुआ था शिवाजी के साथ। शिवाजी को 1666 में और इनके पुत्र दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब ने कैद करके जयपुर भवन में ने रखा था, जयपुर भवन में, जिसके 4-5 महीने बाद ही ये भाग गए थे। 16 अगस्त 1666 में ये दोनों भाग गए थे, इनके पुत्र और ये 1666 में भाग गए थे। वहां पे देखिए जहां पे इनको रखा गया था जयपुर भवन में, वहाँ यहाँ इनकी वो उन देखभाल के लिए 5000 सैनिक रखे गए थे। 5000 सैनिकों को चकमा देकर भागे थे ये, अब देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए 5 जून 1674 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 5 जून, बहुत दिनों के बाद, जब मरने से 6 साल पहले 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस के जो प्रसिद्ध पंडित थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। इतिहासकारों ने यह भी लिखा है, इनका नाम कई जगह लिखा था गंग भट्ट। गग भट्ट कहीं आता है, कहीं गंग भट्ट आता है, कहीं गंगा भट्ट आता है, जो आएगा आप देख लीजिएगा। गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। तब से वो छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने लग गए। क्या? छत्रपति शिवाजी के। अब इनकी जो भी पीढ़ी आएगी राजाओं को ये छत्रपति कहेंगे। ठीक है, अब आगे हमने बताया था जब पेशवा हावी हो गए थे तो छत्रपति वीक हो गए थे, छत्रपति का नामो निशान हट गया था, तो केवल पेशवा ही पेशवा थे। छत्रपति की पदवी उपाधि मतलब धारण कर ली इन्होंने। उसके बाद 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जब ये 53 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, 53 वर्ष की आयु के थे। अपनी मृत्यु तक इन्होंने राज किया है। ठीक है, तो इसलिए महान माने जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनके द्वारा कर लगाए गए थे। एक का नाम था चौथ, एक का नाम था सरदेशमुखी। चौथ का मतलब आप समझ रहे होंगे, चौथ मतलब 1/4 हिस्सा। ठीक है, ये इसलिए लिया जाता था, पड़ोसी देशों से लिया था, जो पड़ोसी राज्य थे उनसे लिया था, देश नहीं पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था कि शिवाजी उन पर अटैक नहीं करेंगे, तो वो डर के मारे देते थे 1/4। और सरदेशमुखी जो थे ये लोग इनको इसलिए देते थे कर, क्योंकि वो महाराष्ट्र के ने पुश्तैनी सरदेशमुख थे, महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे, इसलिए ये कर उठाते थे। तो आपको ये पूछा जाएगा कि चौथ और सरदेशमुख कर किसके द्वारा लिए जाते थे?
शिवाजी के द्वारा लिए जाते थे। शिवाजी के द्वारा कौन से कर लिए जाते थे? चौथ और सरदेशमुखी। ये नहीं पूछा जाएगा क्यों लिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मर गए थे मगर ये याद रखिए शिवाजी के जो वो था एक मंत्रिमंडल था, उसका नाम था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्यों था? 8 उसमें 8 मेंबर थे, 8 प्रधान थे, मतलब 8 पोस्ट थी उसमें। मंत्रिमंडल में मेन 8 पोस्ट थी। देखिए पहली पोस्ट जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो पेशवा। इसका मतलब होता है मंत्रियों में जो सबसे प्रधान होगा, प्रधानमंत्री। तो पेशवा जो थी सबसे बड़ी पोस्ट थी, ठीक है। छत्रपति के बाद जो पोस्ट आती थी वो पेशवा की थी। उसके बाद देखिए सर ए नौबत। सर ए नौबत पोस्ट का नाम था, इसका मतलब होता सेनापति। जो सेनापति है उसकी पोस्ट को नाम दिया गया था सर ए नौबत, मतलब जो भी सेना होगी उसका ये वो सेनापति होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अमात्य। उसके बाद जो थी अमात्य। अमात्य में क्या था दोस्तों? ये राज्य मंत्री जो होते हैं ना, अभी जो राज्य मंत्री हैं वो है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स वाला जो आय व्यय हो रही है, लेखा जोखा, यही सब करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पोस्ट थी जिसको नाम था वाक्यनवीस। ये वाक्य है, वाह वाह, ठीक है। ये वह है, वाको आ, वाक्य नवीस। ये मतलब एज अ सूचना मंत्री आप मान सकते हैं कि गुप्तचर और मतलब इधर उधर की जो संधियां होंगी वो सब इसमें डिपार्टमेंट में आएंगी। वाक्य नवीस ये संभालेगा। उसके बाद आते चिटनीस। चिटनीस में मतलब चिट। चिट आप समझ रहे हैं ना कि वो कुछ लिखने उखने का काम होगा, चिट्ठी उट्ठी लिखने का काम होगा, तो उस टाइप का ये था। मतलब इसमें क्या होता था कि चिट्ठियां उठियां पढ़ने में, जैसे दूसरा राजा कोई भेज रहा है चिट्ठियां, तो राजा के सामने सुनाया जाता था ना कि ये चिट्ठी आई है वहां से, तो ऐसे से मतलब सुनाया जाता था, ये चिटनीस करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सुमंत, जो विदेश मंत्री है। सुमंत मतलब विदेश मंत्री, इसको आप कह सकते हैं कि जो आसपास के जो संधियां होंगी, आसपास किसे जो मतलब वार्तालाप करनी, ये विदेश मंत्री ये संभालेंगे सब। उसके बाद जो पंडित राव। पंडित राव का मतलब जो धार्मिक कार्य होंगे ये करेंगे। उसका न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का प्रधान होगा उसे न्यायाधीश कहते हैं। तो ये 8 पोस्ट थी शिवाजी के टाइम पे, ठीक है। तो शिवाजी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पेशवा में जो बालाजी बाजीराव हैं, जो पेशवा में बाजीराव और बालाजी बाजीराव हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताऊंगा इसके लिए। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। जो 12th वीडियो होगा वो आखिरी वीडियो होगा इसका, मराठा साम्राज्य का। तो ये बहुत डिटेल में मैंने बताया आपको, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये देख सकते हैं आप। हमारे चैनल पे चले जाइएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।